हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके 3 एप्लीकेशन पार्ट हैं। उस पर हम पहले एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद उसको थोड़े से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी from one system to another system। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इट मीन्स ये है कि सबसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसमें हम देखेंगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। जैसे वो कोई भी क्वांटिटी दी हुई है एमकेएस सिस्टम में, तो उसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? NU। Q equals to NU. What is Q? Basically, Q is physical quantity and N is numerical value and U is unit। बेसिकली Q इक्वल्स टू NU होता है। ठीक है, तो Q क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड N इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड U इज यूनिट। तो हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो Q1 इक्वल्स टू Q2 हो जाएगा। और Q1 की वैल्यू कितनी होगी? N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, अब N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। U1 का क्या होगा? एक डायमेंशन निकलेगा। ठीक है, तो N1 इंटू मान लेते हैं M1 के फॉर्म में है, L1 के फॉर्म में है एंड T1 के फॉर्म में है। और इसका जो डायमेंशन होता है, इसके MLT पे जो पावर होता है वही तो डायमेंशन होता है। मान लेते हैं इसका डायमेंशन A है, इसका B है, इसका C है। ठीक है, इक्वल्स टू N2 M2, इसका N2 का भी डायमेंशन निकलेगा, M2 L2 एंड T2 A B एंड C। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? N2। क्योंकि हम क्या करेंगे, एक सिस्टम से समथिंग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हमें N2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो N2 की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? M1 अपॉन M2 होगा, L1 लिख दिया, M1 अपॉन M2 पावर A। ओके, N2 निकालना चाहते हैं तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। M1 अपॉन M2, क्योंकि A पे भी पावर है, M1 पे भी पावर A है और M2 भी पावर है A है, तो M1 अपॉन M2 पे पावर दोनों का पावर A। वैसे ही L1 अपॉन L2 पे पावर B, वैसे ही T1 अपॉन T2 पे पावर C। ऐसे निकालेंगे N2 इक्वल्स टू N1, उसके बाद ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन से हम वो भी समझ लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, कन्वर्ट 1 जूल इंटू ERG। जूल क्या है? SI यूनिट है, ERG क्या? CGS में है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, लेट सपोज करते हैं 1 जूल इक्वल्स टू XERG। ठीक है,
या NERG लिख दो, कोई बात नहीं है, XERG लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये 1 क्या है, ये N1 की वैल्यू है, ये N1 है, ये U1 है, और ये x की वैल्यू क्या है, N2 है, ये क्या है, U2 है। हमें N2 क्या है फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल दें, जो जूल होता है, जूल किसका यूनिट है, वर्क का, ठीक है। तो वर्क का जो डायमेंशन होता है, आपको मैं पहले बताया था कि आप वर्क और फोर्स का यूनिट याद कर लीजिए। तो जो एनर्जी होता है, एनर्जी या वर्क, ठीक है, एनर्जी का क्या यूनिट होता है, ml2 T-2। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ m, l एंड t, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ mlt इज a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो mlt का जो डायमेंशंस है वो a इक्वल्स टू 1 है, और b इक्वल्स टू 2 है, और c इक्वल्स टू -2 है, क्योंकि इस पे जो पावर्स होते हैं, mlt पे जो पावर्स होते हैं वो डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a, b, c की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम थोड़ा सा वो करेंगे, जैसे इधर क्या है, जूल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना, जूल और MKS दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, बस वही है ना, घर का नाम चिंटू है और घर का नाम चिंटू यानी MKS है, बाहर का नाम SI मिस राहुल है, ठीक है। तो MKS सिस्टम इधर लिखते हैं, इधर CGS। MKS में जो M1 होता है, M1 क्या है, 1 kg होता है, इसमें जो मास होता है 1 kg में होता है, और लेंथ कितना होता है, 1 मीटर होता है, क्योंकि MKS ने M मिस जो मास होता है वो किलोग्राम में होता है, M मिस जो है ना ये मीटर में होता है, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड, हाँ। तो मास जो है वो किलोग्राम में है, लेंथ जो है वो मीटर में है, जो टाइम है T इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक। वैसे इधर CGS में कर लेंगे, इधर क्या हो जाएगा, M2, L2 एंड T2, ठीक है। M2 की क्या वैल्यू होती है इसमें, CGS में, इसमें जो मास होता है वो किस में होता है, मास जो होता है वो ग्राम में होता है। यहाँ पर 1 ग्राम, लेंथ क्या होता है 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड होता ही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूनिट ये केजी में है और ये किस में है, ग्राम में है। चाहे इसको आप केजी में कन्वर्ट करिए, चाहे इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करिए। तो इसको हम ग्राम में करेंगे कन्वर्ट। तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और ये सेकंड में है ही, बस सिंपल। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू क्या होता है, N2 इक्वल्स टू क्या होता है, अभी हम इससे पहले किए थे N1 अपॉन M2 पे पावर A, L1 अपॉन L2 पे पावर B एंड T1 अपॉन T2 पे पावर C। N1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। M1 की वैल्यू 1000 अपॉन 1 पावर कितना है, 1 है। L1 की वैल्यू कितनी, 100 अपॉन 1 पावर कितना है, B की वैल्यू कितनी है, 2। ये 1 सेकेंड यानी 1/1 पर पावर -2। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 2 3 यानी 10 टू द पावर 3, और ये 100 है यानी 10 टू द पावर 2 का होल स्क्वायर। तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। और ये 1 पे -2 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर 1 यानी 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 7। यानी यहाँ पर N2 की वैल्यू यानी x की वैल्यू हम यहाँ पर N2 मान लें, आप x की मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आई, 10 टू द पावर 7। तो
तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 ERG। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा फिर DPP क्वेश्चन करवाएंगे आपके सामने, तो वहाँ पर इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।